तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है। उसकी ये बात सुनकर वो हैरान होता है और थोड़ा ब्लश भी कर रहा होता है, मतलब थोड़ा घबरा गया होता हूँ। और वो कहता है हाँ। शेंगोंग सामने डोर की तरफ जाती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे डैड की जिंदगी बचा ली, डैड ने मुझे बताया। और वो खुश होते हुए कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डैड को और तुम्हें बचा लूंगी, मुझे इस डिजीज़ का क्योर पता है। झुनझुन कहता है सिर्फ शुक्रिया, सिर्फ ये 2 ही वर्ड, इसके अलावा और कुछ नहीं। अगर तुम मेरा शुक्रिया करना ही चाहती हो तो मैं चाहूँगा कि तुम कुछ दूसरे वर्ड्स का इस्तेमाल करो इन सारी चीज़ों के लिए। शेंगोंग उसकी ये बात सुनकर थोड़ा शर्माती है, कहती है क्या, कौन से दूसरे वर्ड्स। झुनझुन कहता है एजुन। उसकी ये बात सुनकर वो ब्लश करना शुरू कर देती है और कहती है क्या, ठीक है मुझे पता है। झुनझुन उसे थोड़ा परेशान करते हुए कहता है जैसे ही तुम किसी सेंटेंस को एंड करती हो तो मैं इस वर्ड का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि उदाहरण के लिए जैसे कि अभी अभी तुमने कहा, तो तुम इस तरीके से कह सकती हो एजुन। शेंगोंग उसकी ये बात सुनकर ब्लश करना शुरू कर देती है और कहती है मैं भी तुमसे बात नहीं करना चाहती है एजुन। और ये कहते हुए फ़ोन रख देती है। तभी उसके फ़ोन पर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन आता है। वो जब उसको देखती है जहाँ पर झुनझुन ने कहा होता है बढ़िया, वो उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराती है, जहाँ पर एक इमोजी सेंड करती है उसे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाती है और कहती है ये शेंगोंग चलो हमें अब काम पे लगना ही होगा, मैं अपना एक मोमेंट भी वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं अपने डैड को और ये झुनझुन की उस बीमारी को ठीक करना चाहती हूँ, मुझे जल्दी से सी की तरफ जाना होगा। हमें शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि वो सारी न्यूज़ को फ़ोन पर देख रही होती है। तभी उसके पीछे से वो बंदा जाता कहता है लिटिल गर्ल क्या तुम होटल वापस जाना चाहती हो, और अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें वापस छोड़ सकता हूँ। शेंगोंग उसकी तरफ देखती है और कहती है ब्रदर शाह आपने कल मेरे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और मेरे डैड की हालत कल कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, अब आपको भी रेस्ट करना चाहिए। और इसके अलावा आप भी बहुत ज़्यादा बिजी होंगे, जैसे ही आप इम्पाला कैपिटल वापस जाओगे आपको भी बहुत सारे काम होंगे। शाह कहता है मैं बिज़ी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी बिज़ी नहीं हूँ, मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ जहाँ पर भी तुम जाना चाहती हो। शेंगोंग कहती नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ प्राइवेट मैटर्स को हैंडल करना है और इसके अलावा ये कन्वीनियंट नहीं होगा कि मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँ। और ये कहते वहाँ से निकल जाती है। हमें शाह को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ देखता है और इसके बाद हमें बिल्कुल एक नई जगह को दिखाया जाता है जो कि शायद किसी नदी में होगी। और हमारी शेंगोंग को दिखाया जाता है जो कि बोट पर होती है। वो उबासी लेते हुए कहती है मैं कुछ घंटों से इस बोट को चला रही हूँ, अब मुझे थोड़ी आलसी आ रही है और थोड़ी नींद भी। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई आ जाता है अचानक से ही। जैसे ही शेंगोंग पीछे मुड़ती है वो कहती है ब्रदर शाह आखिर आप यहाँ पर क्यों है। शाह कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं था इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें नींद आ रही है, कैसा रहेगा कि मैं तुम्हारे लिए ड्राइव कर लूँ। शेंगोंग उसकी तरफ देखती है, वो थोड़ा घबराती भी है और अपने मन में कहती है भगवान ये पर्सन मेरे साथ में बोट पे था लेकिन मैंने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। और उसके अलावा मैं ब्रदर शाह को अपनी उस प्रॉब्लम तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि आप इस प्रकार की और भी सीरीज़ देखो तो आपको सारी सीरीज डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो।